हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं राजेश सर एसएससी सीजीएल पिनाकल कोचिंग पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारे सेशन जो चल रहे हैं मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है, जो 25-25 क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, क्योंकि जो लास्ट एग्जाम प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था उसके पूरे शिफ्ट वाइज क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 25-25 क्वेश्चन की बात कीजिए तो इस वाले सेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई देगा कि पहला जो सवाल है ये हमारे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इसमें 39 का रिलेशन 78, 81 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको अलग से लिख लेंगे कि क्या है इसका। ये 39 है, ये 78 हो गया और ये 81 हो गया। इसमें आपको एक चीज ये दिखाई दे रही है, बहुत सिंपल सी, क्या कि सर 39 को अगर डबल कर दे यानी कि मल्टीप्लाई 2 तो 78 आ जाएगा, और इस 78 में यहां पर प्लस में कर देते हैं 3 तो 81 आ जाएगा। ऐसे 42 दूनी 84, 84 84 में 3 ऐड कर दीजिए 87 आ गया। मतलब है कि सर फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई 2 से फिर प्लस 3 कर रहा है। इसमें देखो 21 दूनी 42 हो गया, 42 में 3 जोड़ेंगे 45 होना चाहिए कि नहीं है। 60 दूनी 120 हो गया, 120 में 3 प्लस करेंगे ये भी नहीं है। 84 दूनी 168, 168 हो गया, प्लस में 3 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 84 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 168 है, फिर 168 में प्लस में 3 कर देंगे तो 178 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा। इस सेकंड नंबर वाले सवाल में देखो भाई, इसमें हमारे पास दे रखा है कि एक फीमेल, एक महिला, एक जो लेडी है उस फोटो की और उसकी फोटो है, उसकी ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा। तो ये मैंने क्वेश्चन समझा रखे हैं कि जब भी कोई बात करता है, किसी के इशारे की बात करेगा, किसी का इंट्रोडक्शन देगा, उसको बराबर में लिखो किसके में जो इंट्रोडक्शन करा रहा है, जो बोल रहा है, किसने बोला, प्रिया ने। ये एक फोटो है और इसके अंदर एक लेडी है भाई, फोटो है और इस फोटो में लेडी का फोटो है। ये एक प्रिया ने बोला क्या कि सी इज माई ब्रदर्स ओनली सन्स मदर, कि यह है मेरे भाई के, यह जो है वो मेरे भाई के। तो बेटा इसका जो भाई है तो इसका भाई ये रहा, यह है मेरे भाई के इकलौते बेटा। तो बेटा उसका इकलौता बेटा इधर जाएगा, है ना, ओनली सन। इकलौते बेटे की माँ है। अब बेटा इकलौते बेटे की ये माँ है। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो लेडी है इस फोटो में, वो लड़की बोल रही प्रिया कि जो ये लड़की लेडी की फोटो है ये मेरा एक भाई है, मेरा भाई का इकलौता बेटा है और उसकी मम्मी है। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का रिलेशन क्या हुआ? इन दोनों का आप बोलोगे सर इनका हुआ हस्बैंड और वाइफ का। बिल्कुल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हुआ। क्वेश्चन ने क्या पूछा है बताओ कि वह महिला प्रिया से, हाँ अब आपको ये बताना है प्रिया से, हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू प्रिया। तो प्रिया जो है वो महिला को क्या बोलेगी, प्रिया का बताना। ये तो हस्बैंड वाइफ हो गए, प्रिया इसको क्या बोलेगी। अब प्रिया का ये क्या लगता है, भाई, और प्रिया की फिर ये क्या लगेगी, तो भाभी लगेगी ना। भाभी मतलब ब्रदर्स वाइफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ब्रदर वाइफ, ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा देखो। इसमें ये वापस ही एनालॉजी का ब्रैकेट वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें आप देखोगे सर 18 से 69 कैसे हुआ कि ये 18 हो गया, फिर ये 69 है और फिर ये 279, ये हमारे पास ऐसे हो गया। सबसे पहले अब एक को और लिख देते हैं कि ये जो 12 लिखा हुआ है 12 है, ये 45 है, ये 183 है। इसमें चेक करो कि सर क्या हुआ है। देखो सबसे पहले यहां देखते हैं, 18 है 69 है, 18 चौक 72 हो गया, मान लेते हैं 18 चौक 72। ये हमारे पास मल्टीप्लाई 4 से हुआ लेकिन माइनस में 3 हुआ, 12 चौक 48 और माइनस में 3 हो गया। अब ये 69 जो दिया हुआ है, 69 को किससे मल्टीप्लाई करें, डबल करें क्या, नहीं होगा। 4 से करें, नहीं होगा। 3 से करें तो किससे करें, देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, देखो किससे, 45 की बात कर लेते हैं, 90 90 दूनी 180 कि 44 इंटू में 4, ये हो जाएगा 180 और ये हमारे पास में प्लस में 3 आ गया। 69 इंटू में 4 करेंगे और प्लस में 4 तो 9 चौके 36 हो गया, 6 चौक 24 और 3 27, 276 प्लस में 3 कर दिया 279। ये कैसे हुआ है, एक बार मल्टीप्लाई 4 माइनस 3, फिर हुआ है मल्टीप्लाई 4 और प्लस में 3, ऐसे हुआ है मल्टीप्लाई 4 प्लस में 3। आई बात समझ में। अब इसमें कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ए में करेंगे तो 14 या 42 हो गया, 42 में से 3 माइनस कर दिया, ठीक है। सॉरी 14 चौक, हाँ 4 से मल्टीप्लाई करना है भाई, 14 चौक 56, इसका मतलब ये तो नहीं होगा।
16 चौक 64 हो गया, 64 में 3 माइनस करना है, लेकिन इसमें ऐड कर रखा है तो बी भी नहीं होगा। अब 32 चौक की बात करेंगे, हमारे पास यहां तो कितना होगा 128, क्योंकि 3 चौक 12, हाँ 128 माइनस में 3, ओके। 125 को गुणा करना है हमको 4 से, तो ये हो जाएगा कितना अपने पास भाई 250, 500, 500 में 3 ऐड करना है, बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, चेक कर लो कि 32 को मल्टीप्लाई 4 से किया तो ये हमारे पास हो गया 128, माइनस में 3 किया तो 125 आ गया। अब 125 की बात करें तो 125 को इनटू में 4 से करना है, तो ये हो जाएगा कितना 500, 500 और प्लस में 3 कर देंगे तो ये 503 हो जाएगा। इसका मतलब सी हमारे पास राइट है। लॉजिक समझ में आया कि कैसा लॉजिक लगाया, हमें कैसे करना था। अगला क्वेश्चन देखो, इसको करने की सोचो भाई साहब कि इसने बॉलर को ये लिखा हुआ है TFNXQC, कैसे लिखा। ऐसे सवाल को जब अपन चेक करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले इनके अल्फाबेट के नंबर डाल लेते हैं। तो ये 2 हो गया, O का 15 हो गया, W का 23 हो गया, L का 12 हो गया, E का 5 हो गया, R का 18 है। नीचे इसने लिखा हुआ है 20, ये 6 है, ये 14 हो गया, ये 24 है, ये 17 है और ये 3 है। ठीक है, अच्छा सीधे सीधे की बात करेंगे कि सबसे पहले देखे 2 है, 20 है, 15, 6, तो सीधा सीधा समझ नहीं आ रहा। क्रॉस में देखो, ये हो गया हमारे पास 2 से 3 प्लस 1, 15 से 17 आपने कहा प्लस 2, 23 से 24 हो गया, ये आपने कहा सर प्लस 1, 12 से 14 हुआ, ये प्लस 2 हुआ, 5 से 6 हुआ, ये प्लस 1 हुआ, 18 से ये 20 हो गया, प्लस 2 हुआ। सीरीज तो समझ आ गई। एग्जाम में इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जैसा अपन लिख रहे हैं आपको समझने के लिए, वहां एक बार बस पता लग जाए कि कैसे हुआ है, लॉजिक पता आ जाए, समझ में बैठ जाए, उसके बाद तो सीधा हमें बस आंसर लगाना है। सबसे पहले इसमें चेक करेंगे सर ये +1 +2 जो भी है, तो आगे शुरू करके पीछे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा 2 है, 2 में पहले +1 किया, पीछे रखा, तो ये सी हो जाएगा। अब सी पीछे देखो, 2 ऑप्शन में तो है ही नहीं। अच्छा सी के आगे एक और पता लगेगा, ये हमारे पास हो गया कौन सा ओ, 15 और 2 17 आ जाएगा, 17 मतलब कि यहां पर क्यू आ जाएगा। अब सी से पहले क्यू आना चाहिए था, इसमें सी से पहले सी ही है, तो देखो हमारे पास आंसर तो आ गया ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम में तो इस तरह से आंसर लगा देते, छोड़ देते, लेकिन आगे देखो 23 है, 23 में आप क्या करोगे, 1 प्लस करोगे 24x हो जाएगा, 13 में 2 प्लस करोगे तो 15 हो जाएगा, 1 में 1 प्लस करोगे तो b हो जाएगा, 14 और 2 16 हो जाएगा p, तो PBOXQC आ जाएगा, जो बिल्कुल सही था हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में था, तो ये राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट है बेटा 5। इसमें बोला है कि इनमें से कौन सा बक्सा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बन सकता इन चारों में से। तो चारों में से कौन सा नहीं बन सकता, पहले तो ये देखेंगे इसमें कौन किसके अपोजिट कौन किसके विपरीत होता है। कि जैसे हमें पता है अल्टरनेट चलते हैं, तो ए के अपोजिट एल हो गया, ए है उसका अपोजिट एल हो गया, एल का ए हो गया, फिर उसके बाद बी का अपोजिट कौन होता है वाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी, ये बी के विपरीत वाई होगा, और एन का अपोजिट कौन होगा एक्स होगा, तो ये एन है और एन के अपोजिट में कौन हो जाएगा एक्स। इतना हमें पता लग गया कि जब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ना तो ये एक साथ कहीं पर भी दिखेंगे ना एक साथ छिपेंगे। उसने कहा कौन सा नहीं बन सकता, कैन नॉट बी मेड, तो यहां पर अपन कौन सा नहीं बनाया जा सकता वो चेक कर लेंगे भाई। ऑप्शन नंबर ए में देखो यहां दे रखा है ALX, आपको पता है कि ए का अपोजिट कौन है एल है, और यहां ए का अपोजिट एल कभी भी साथ नहीं दिखाई दे सकता, लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये रॉन्ग है, ये गलत है, गलत हो जाएगा। समझ गया, कौन सा नहीं बन सकता, यही नहीं बन सकता, तो ये राइट आंसर है, क्योंकि उसने यही तो पूछा था कौन सा नहीं बनाया जा सकता, बाकी सारे बन जाएंगे, बाकी सारे बन सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद भाई क्वेश्चन नंबर 6, छठे वाले में चेक करोगे कि यहां बताइए कि 38 78 से रिलेटेड है, तो सबसे पहले चेक कर लो कि सर 38 से 78 कैसे आ सकता है। ये 102 है, 46 था, ये 94 है। इसमें जब चेक करें सर यहां अपन कैसे हो सकता है बेटा कि 38 से 78, सबसे पहले मैं कहूं कि मैंने मल्टीप्लाई 2 किया होगा, मल्टीप्लाई 2 किया तो ये 76 आया, 76 में प्लस में 2 कर दिया, ओके। 46 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 92, प्लस में 2 कर दिया तो ये हो जाएगा 94। अब यहां 102 को सबसे पहले मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 200 कितना होगा 4, प्लस में 2 कर देंगे तो ये हमारे पास 206 हो जाएगा 206,
और 206 अपने पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई 2 से करना है, तो 204 हो जाएगा ये, और प्लस में 2 और कर देंगे तो 206 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 के बाद 7। इस 7 में हम देखेंगे कि यहां नैरोबी जो दिया हुआ है केन्या, इसका मतलब केन्या की ये हमारे पास नैरोबी आ गई है। ओस्लो कहां की बेटा? ओस्लो हमारे पास क्यूबा की है, थाईलैंड की है, नॉर्वे की है, डेनमार्क की है, या फिर ये कहां की है? तो आपको सभी को पता है कि सर नॉर्वे की जो कैपिटल है वो ओस्लो है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हमारे पास दिया हुआ है इनमें से कौन सा युग्म अलग है जो बिल्कुल छांटना है। पेंसिल स्टेशनरी, पेंसिल लिखने की सामग्री है, सही बात है। जानवर बिल्ली, अच्छा क्या जानवर बिल्ली है? अब इसको बताऊंगा, देखो अलग क्या है। सी में क्या एक सर्कल फिगर है, वृत्त आकृति है, ठीक है। ट्रक व्हीकल है, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब बी वाला सही नहीं है, क्यों? क्यों सही नहीं है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बिल्ली जानवर ही तो होती है, उसको जानवर ही तो बोलते हैं, पक्षी तो नहीं बोलते, या कोई जीव कोई कीट भी नहीं बोलते, या ह्यूमन भी नहीं बोलते उसको, सॉरी वो मानव तो नहीं बोलते उसको, क्या बोलते होंगे फिर? एनिमल, कैट। अरे उसने क्या बोला है कि जो पेंसिल है वो सामग्री है लेखन की, जो सर्कल है वो आकृति है, जो ट्रक है वो वाहन है। पहले उसका नाम ले रखा है जो कोई चीज है, और जिसको कोई नाम दे रखा है वो पीछे है। अब यहां इसको अपोजिट करके लिख रखा है, ध्यान से देखो तो, कि जानवर, एक जानवर बल छोटा सा एक कोई आ गया और वो बिल्ली है, इसको उल्टा कर रखा है। इसको अगर वो ऐसे लिखता ना कि पहले कैट आता, पहले हमारे पास बिल्ली आता और फिर आता जानवर, की बिल्ली जो है वो एक जानवर है, ट्रक जो है वो एक वाहन है, व्रत जो है वो आकृति है, तो ये सही हो जाता। लेकिन उसने उल्टा दे रखा है कि जानवर जो है वो क्या बिल्ली है, इसका मतलब कि गलत हो जाएगा, और यहां गलती तो बताना था जो अलग था, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। समझ में आया कि जो बिल्ली है वो जानवर तो है, लेकिन उसने उल्टा करके लिख रखा है और बाकी सारे सीधे थे, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला इसमें दे रखा है कि हाउ मैनी पेन्स आर देयर, कि यहां टोटल कितने पेन है। पेन की बात करेगा तो पेन वाला हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है ये, ठीक है, ये वाला। इसमें देखोगे 9 और 4 13, 13 और 12 25 हो जाएंगे, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, क्योंकि कोई शर्त तो लगाई नहीं है कि वो चीज नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। अगले वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको इसको क्या करना है? अरेंज करना है। अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बीमारी होगी, या दवाई की दुकान पे जाओगे, या चिकित्सक को जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, मेडिसिन दवा लोगे, या किसी से परामर्श लोगे। तो सबसे पहले आपको बीमारी होगी भाई, है ना? बीमारी होगी तो 1 नंबर पहले आएगा, और 1 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, वही आंसर है। फिर आप जाओगे डॉक्टर के पास, 3 नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप डॉक्टर से क्या लोगे? परामर्श लोगे, सलाह लोगे, ठीक है, तो ये हमारे पास 5th नंबर हो गया। उसके बाद कहाँ जाओगे? पहले दवा लोगे या पहले दवा की दुकान पे जाओगे? तो पहले आप क्या जाओगे? डिस्पेंसरी दवाई की दुकान पे जाओगे, ये 2 नंबर हो जाएगा। फिर दूसरे दवाई लोगे तो 4 नंबर हो जाएगा। 1 3 5 2 4, तो 1 3 5 2 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है। इसमें हमारे पास दिया हुआ है फैमिली, फैमिली लॉन्ग को 24 24 लिखा जाता है, फैमिली लॉन्ग को 24 लिखा जा रहा है। अब ये दोनों है और बीच में स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इसका और इसका कुछ ना कुछ रिलेशन है, बीच में स्टार है, तो या तो मल्टीप्लाई है, या प्लस है, या माइनस है, या डिवाइड है, कोई ना कोई साइन जरूर यूज होगा इसमें, ठीक है। स्टार का मतलब क्या है? अब यहाँ 24 कैसे आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गया। 1 2 3 4, ये 4 हो गया। 24 लेके आना है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखोगे 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3, तो 6 इंटू में 3 कर दो, तो ये 6 3 18 हो जाएगा। और अब इसमें ऐसे हॉस्पिटल को आप चेक करोगे किससे? ओवर से, तो बेटा 1 2 3 4, 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 से, तो 4 8 4 8 32 हो जाएगा, 32। और 32 हमारे पास दिया हुआ है किसमें? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ये हमारा राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमारे पास क्या दिया है कि सर ये हो गया 8 हैज 6, ये 28 है,
7 हैज 4, ये 22 है। तो कहीं ऐसा तो नहीं किस, अगर मैं कहूं कि 8 सिंह 48, 48 का हाफ करेंगे तो भी नहीं आ सकता। अब ये 8 और 6 है, अगर मैं 8 + 6 करूंगा तो 8 और से 14 हो गया, 14, 14 को मल्टीप्लाई 2 से कर दो 28 आ जाएगा। 7 है 7 और ये प्लस है भाई, 8 प्लस में 6 तो 8 और से 14 हो गया, और 14 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। उसमें बात करेंगे 7 प्लस में 4 तो 7 4 11 होंगे, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22 हो गया। ऐसे 9 है तो 9 प्लस में 3 तो 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 24 आएगा, 24। और ये हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ये अपना राइट करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो हमारे पास अगला सवाल देखो ये रहा। इसमें क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले चेक करें कि ये जो वाली फिगर आपको दिख रही है ये होनी चाहिए, और कुछ भी घुमाना नहीं, उसको रोटेट नहीं करना है। तो आपको सभी को पता है बहुत ही साफ साफ नजर से दिख रही है, कौन से में आएगी, ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि ये हमारे पास ये बिल्कुल देखो ये दिखाई दे रही है। ठीक है, दिख गई ना। चलिए ये वाला हो गया। 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 14। इसमें हम देखेंगे कि सर हमारे पास जो ये दे रखे हैं अपने पास ये चतुर्भुज, ये बताना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो 1 और 2, इसमें तो हो गए 3, 1 2 3, 3 2 5 और एक 6 हो गए, 1 2 3, 3 2 5 और एक 6 हो गए। ये तो हमें सबको पता है कि सर ये 6 6 6 6 12 और 3 15, 15 तक तो हो गया। उसके बाद देखते हैं कौन सा रहेगा। देखो एक ये हो गया 16, एक ये हो जाएगा 17, एक ये होगा 18, एक ये होगा 19, एक बड़ा वाला पूरा हो जाएगा 20। इसका मतलब कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा 20। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 के बाद बेटा 15, 15वां नंबर। 15वें नंबर सवाल में आप चेक करोगे कि इसमें से अलग बताना है, अलग कौन सा होगा। वही सबसे पहले नंबर डालेंगे, तो नंबर डालेंगे 16 हो गया, ये 17 है, ये 15 हो गया, फिर ये 18 है। इसमें डालोगे तो ये 6 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 21 हो गया, ये 22 हो गया, ये 20 हो गया और ये 24 हो गया। आगे ये 26 है, ये 1 है, ये 25 है और ये 2 हो जाएगा। अब सबसे पहले आप देखोगे कि इसको क्या करना है, 16 17 6 7 सब में देखोगे कि ये तो +1 हो रहा है, ठीक है, ये -2 हो रहा है, ये प्लस में 3 हो रहा है, ये +1 है, ये -2 है, ये +3 सेम है, +1 है, ये +1 है, ये -2 है, ये प्लस में 4 है, ये अपने पास +1 है, ये हमारे पास -2 है और ये हमारे पास +3 है। सब में से ही आ रहा था, लेकिन केवल एक अलग है, जो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी अलग है। तो सी जो अलग है ये हमारा राइट हो जाएगा। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16, 16। 16 में आप चेक करोगे कि ये हमारे पास दिया हुआ है वॉल, वॉल का रिलेशन है ब्रिक से, यानी कि दीवार जो है वो ईंट से बनती है। बोरी किससे बनती है, तो बेटा बोरी जूट से बनती है, तो जूट हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा, तो ये राइट हो जाएगा। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 है 17। 17 में चेक करोगे 17 27, 10 का डिफरेंस हुआ, फिर ये भी 10 का डिफरेंस हुआ, ये भी 10 का डिफरेंस है। सभी में कहने का मतलब जब चेक करोगे तो 10 10 का डिफरेंस होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 67 के बाद 77, तो 77 हमारे पास भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, क्योंकि सभी में 10 का है। बट 17 में 10 जोड़े, 27 में 10 जोड़े, फिर 10 जोड़े 10, सभी में 10 10 10 प्लस कर रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, 18, 18। 18 में क्या दिया है, कौन सा समीकरण जो इक्वेशन जो है वो राइट नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा, अच्छा करेक्ट होगा, ओके, कौन सा करेक्ट होगा ये बताना है, सही कौन सा होगा। सही करने के लिए चेक करेंगे कि सबसे पहले ये 11 हो गया, माइनस में 16 इंटू में 3 डिवाइड 4, और उसके बाद प्लस में ये 12 हो गया, इक्वल में 11 आना चाहिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 से 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो 11 माइनस में 12 प्लस में 12, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया और ये बचा हमारे पास 11, तो बिल्कुल सही है, एक वाला तो सही है। बी वाले को चेक करो,
बी वाले में चेक करेंगे तो ये हमारे पास दिया हुआ है 15 अच्छा ओके सॉरी, ये हमारे पास एक चीज ये भी तो है, ये तो नजर में नहीं आई अभी कोने में, जो प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, इसका मतलब प्लस और माइनस को भी तो इंटरचेंज करना है। तो प्लस माइनस को इंटरचेंज करेंगे, 11 प्लस में 16 हो गया, इनटू में 3 हो गया, डिवाइड का 4 हो गया, माइनस प्लस करना है बराबर में 11। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो भाई 4 से काट दिया, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 12 से 12 कट गया, जब भी 11 बचा, तो ये पहला वाला तो सही है। दूसरे में भी प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज करना है, और इंटरचेंज जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15, इनटू में 3 हो गया, माइनस का प्लस आ जाएगा 45, और ये डिवाइड आ गया 5, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा 30, बराबर में 28 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 5 से काटेंगे, 5 नहीं 45, 15 या 45, 45 प्लस के 9 माइनस के 30, तो ये हो जाएंगे कितने आपके पास 54, और 54 में और माइनस के 30 करोगे तो बेटा 30 करेंगे तो ये हमारे पास 28 तो नहीं आएंगे। अब जब ये 28 नहीं आएंगे इसका मतलब कि हमारे पास ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो केवल कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा कि केवल एक सही था, एक सही था, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। अब 19 में आप चेक करोगे कि ये हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है किसका, स्टेटमेंट कंक्लूजन, यानी कि उसका चेक करते हैं इसमें स्लॉक्स वाले का। सर पी और टी की बात कर रखी है, तो पी और टी अपने पास कंक्लूजन फर्स्ट में देखा पी और टी है, वो स्टेटमेंट में पी और टी सिंगल लाइन में है, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, दोनों में 50-50 सम की बात हो रही है, तो पहला राइट हो जाएगा। सेकंड में देखो कि यहां एफ और टी में नेगेटिव की बात कर रहा है। अब आपको पता है एफ और टी जो है वो कैसे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बन सकती, तो गलत हो गया। पी और एफ की बात करें तो पी और एफ दोनों की बात करें, पहली बात तो रिलेशन ही नहीं बनेगा क्योंकि कोई 100 नहीं है, सेकंड बात दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं बन सकते, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। केवल एक ही सही होगा, वो भी कौन सा, फर्स्ट वाला, पी और टी में पॉजिटिव से पॉजिटिव था, तो ये डी आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, केवल पहला अनुसरण करेगा, सही होगा। 19 के बाद अगला क्वेश्चन देखिए 20 में हम चेक करेंगे कि ये देखो छोटा सा, जो वैसे इतनी बड़ी लैंग्वेज सारी लिखी हुई है लेकिन ये छोटा सा सवाल है। 14 का 12 हो गया, 15 का 13 हो गया, 20 का 18 हो गया, 25 का 19 हो गया। इसमें देखेंगे कि सर ये हमारे पास जो दिया हुआ है कि सबसे पहले इसमें कैसे चेक कर लेंगे, तो बेटा यहां छोटी छोटी सी बातें हैं और और छोटे छोटे उसमें आप देखोगे कि इसमें अपने को क्या करें, पहले प्लस करें या पहले माइनस करें या फिर डिफरेंस निकाल लें। ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है आपको, 14 और 12 में कितने का अंतर है, 2 का, ठीक है। अच्छा ये आपने कहा सर 2 का डिफरेंस है, इसमें कहा सर 2 का डिफरेंस है, इसमें कहा सर 2 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें कितने का है, 6 का, 6 का डिफरेंस है, तो अलग यही हो जाएगा, कौन सा, डी हो जाएगा, तो ये डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 21 वाला, 21 वाले सवाल में हमारे पास दिया हुआ है कि सर ये 5 है 9 4, ठीक है, ये M6 RM जो भी दिया हुआ है, इसमें उसने क्या बोला कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के विपरीत बताना है। सबसे पहले इन दोनों में कोई ऐसी चीज देखो जो कॉमन हो, कोई एक डिजिट या एक लेटर कॉमन है, आप बोलोगे सर कॉमन है, कौन सा, M कॉमन है, तो इन दोनों में M को ऊपर नीचे ऐसे रखो, M के आगे चलोगे तो 5 आएगा, 5 के आगे चलोगे तो 6 आएगा, वहां M के आगे चलोगे R आएगा और R के आगे 9 आ जाएगा। तो ये हमें पता लग गया कि यहां 6 का अपोजिट 9, 9 का 6 है, 5 का R है, R का 5 है, M का जो बचेगा, M का क्या बचेगा 4, तो ये 4 हो जाएगा क्योंकि 4 का भी नंबर नहीं आया। तो इसमें क्या पूछा था, 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट M होगा, और M हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। आपको पता है डाइस वाले में अपन कैसे करते हैं, तो आराम से कर लिया आपने। 21 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 22वां, सीरीज का है, सीरीज का क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूं अलग से कि यहां देखो ये 16 था, ये अपने पास 17 हुआ, ये 18 हुआ, ये 19 है, फिर उसके बाद ये 22 हुआ, फिर ये 14 हुआ, फिर ये 26 है और ये 18 है, यहाँ 2 हो गया, ये 11 है, ये 8 है, ये 17 है, आगे 8 है 16 है और ये 16 है। अब हमें बताना है, सबसे पहले इसमें ये देख लो कि क्या है, हाँ ये 16 है, प्लस में क्या हुआ 6, 22 में प्लस में 6, 22 से 28 हो गया,
इसमें +6, तो 8 से 14 होंगे, +6 करेंगे तो 14, मतलब n आ जाएगा। तो ये अलग से लिख रहा हूं, n तो इधर आ गया। ठीक है, अच्छा 17 है, ये -3 हुए, ये हमारे पास -3 हुए, ये -3 हुए, और माइनस के जब 3 होंगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई, 8 में से 3 के 5, 5 का मतलब हो जाएगा e, तो n के बाद e आएगा, तो ये और ये दोनों तो गलत हो गए। ठीक है, अच्छा एक से और पता लग जाएगा, तो एक से और पता लगाएंगे तो हमारे पास ये दिया हुआ है कितना, 18, 18 के बाद 26 है, तो प्लस में कितना हुआ 8, इसमें देखा तो प्लस में 8 हुआ, इसमें देखा प्लस में 8 हुआ, अब 24 होगा, 24 का मतलब x हो जाएगा, एनी एक्स, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारे पास राइट आंसर। सिंपल सी बात थी, ऐसे कर सकते हैं। 22 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास 23। ठीक है भाई, हाँ 23 में चेक करोगे कि ये कैसे हुआ, आर था इधर, उसके बाद ये नीचे की साइड आया, फिर ये राइट साइड आया, ऊपर की साइड आया, अब हमारे पास इस वाले साइड आना चाहिए इधर में। अब आप देखोगे सर वो कहीं पर है ही नहीं, आर कहीं पर नहीं है, तो इसका मतलब आर को रिलेटेड कर दिया उसने सी से, तो ये चीज तो सभी में सेम आई है। दूसरा क्या है कि ये जो रेक्टेंगल था इसको स्क्वायर बनाया भाई, स्क्वायर हमारे पास ये ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल रहा, ये पंचभुज था, ये पंचभुज रहा, पेंटागन रहा। आगे देखते हैं क्या होता, 3 बार आना चाहिए था, है ना, 2 बार। अच्छा सुनिए तो भाई, अब क्या करना है इसमें, देखो भाई सबसे पहले हमने आर, आर का तो वो बता दिया सबका सी आएगा, उसके बाद स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर मान लो यहां था, फिर ये इस वाले में आया, अगले वाले में इधर गया, इधर गया, अगले वाले में यहां आएगा, यानी कि ऊपर रहेगा स्क्वायर और खाली रहेगा, भरा हुआ नहीं रहेगा, इसका मतलब कि डी तो गलत हो गया। एक बात ये समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो ये स्क्वायर था, स्क्वायर के नीचे की साइड राइट में ये पेंटागन जो चल रहा है, यहां पर ये पेंटागन यही चलेगा, और ये चलेगा तो कैसे चलेगा कि ये 3 भुजा थी, फिर 4 हो गई, 4 के बाद आगे 5 हो जाएंगी, और ये हमारे पास केवल किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, और बी में दिया हुआ है तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि जैसा उसने चल रहा था। 23 के बाद नेक्स्ट है कौन सा, 24, 24वां। इसमें येन है और फिर जापान दे रखा है। आपको पता है कि ये हमारे पास जो येन दे रखा है और उसके बाद जापान है, इसका मतलब क्या हुआ, येन जो है किसकी करेंसी है, आप बोलोगे जापान की है। फिर ऐसे ही आगे इसमें देखेंगे कि युआन अर्जेंटीना की है, कि बाट बांग्लादेश की है, दिनार ग्रीस की है, लीरा तुर्की की है, तो ये हमारे समझ में आएगा डी, लीरा जो है वो तुर्की की आ जाएगी। 24 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 25, 25 में आप चेक करोगे कि सर सबसे पहले ये वाला जो फिगर दिया हुआ है कि ये किस में है, ये वाला। अभी ऑप्शन नंबर ए में देखें तो ये तो हमारे पास कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। बी में चेक करोगे तो बी में आप देखो यहां पर है क्या, कि सबसे पहले यहां ऐसे गया, ये वाली लाइन ऐसे जाने के बाद इधर चला गया, फिर ये इधर आ गया, फिर ये इधर, इसका मतलब इसमें है, इसमें है तो ये राइट भी है, राइट एसी को मान लेंगे। ठीक है भाई, ऐसे तो ये बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, 25 ये सेट पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब जो और भी सारे सेट करेंगे, जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं पूरे के पूरे सेट होंगे, और आपको इनको सभी को क्वेश्चनों को करना है, जिससे हमारी प्रैक्टिस होती रहे कि एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। और ये आप इसकी कंप्लीटली बुक भी खरीद सकते हैं, बुक भी आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से सेट के साथ।